हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। गाइस, आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन रेजिस्टिव मीडियम। गाइस, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था गाइस? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इसका क्या मैथमेटिकली प्रूफ है, ये पढ़ा था। आज के केस में हम दो बातों की स्टडी करेंगे गाइस, ठीक है। पहली बात यह है कि एक बॉडी जो है उसकी कुछ ना कुछ पोजीशन है एक ग्रेविटेशनल फील्ड में। लेट सपोज ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम मैं लूंगा पार्टिकुलरली। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ ना कुछ पोजीशन है एक फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड में। उस फील्ड में इस पोजीशन की वजह से इसके पास एक एनर्जी है जिसको हम फिजिक्स की ज़बान में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जब इस ऑब्जेक्ट को मैं अलाउ करूंगा कि भाई आप मोशन परफॉर्म करें, तो जब ये मोशन परफॉर्म करेंगे तो इसकी हाइट कम होगी ज़मीन की सरफेस से, ठीक है। और नतीजतन क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जा रही है, कहाँ पर यूज़ हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है इसकी काइनेटिक एनर्जी में। और इसके साथ साथ एक वर्क डन हो रहा है। कौन सा वर्क डन हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक इस बात की हम स्टडी करेंगे, एक इस बात की स्टडी करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं एक अच्छी खासी वेलोसिटी के साथ। हाइट कवर करने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, यानी कि पहले उसके साथ उसकी वेलोसिटी की वजह से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी थी। अब हाइट जब गेन हो रहा है तो उसकी वो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और नतीजतन क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इन दो बातों की हम स्टडी करेंगे गाइस, ठीक है। अच्छा, अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखें, एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो मोशन कर रहा हो किसी पार्टिकुलर मीडियम में, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर अब ईयर है और हम ईयर को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। आप पानी भी ले सकते हैं। देखें, कोई ऑब्जेक्ट है और वो किसी मीडियम में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो इस मीडियम की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या है प्रॉपर्टी? ये मीडियम चाहता है कि ये ऑब्जेक्ट मुझ में से क्या ना करे, मोशन ना करे, यानी कि इसकी मोशन को अपोज करता है, जिसको फिजिक्स की जबान में कहते हैं ड्रैग फोर्स। एक फोर्स लग रहा होता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब वो किसी मीडियम में क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो, जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा गाइज, गाड़ी के शीशे से जब आप अपना हाथ निकालते हैं तो आपके हाथ पर एक अच्छा खासा फोर्स लग रहा होता है गाइज, ठीक है। यानी कि वो फोर्स क्या हो, कौन लगा रहा है आपके ऊपर? वो जो ईयर होता है वो लगा रहा है आपके ऊपर। जितना आप तेज जाएंगे उतना ही आपके हाथ के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, जिसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। तो आज इसी फोर्स को भी हम कंसीडर करेंगे गाइस, ठीक है, अपने वाले केस में। तो आते हैं अपने पहले वाले केस में, यानी कि डाउनवर्ड मोशन। एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर है हमारे पास, इसको हम अलाउ करते हैं कि भाई आप मूव करें नीचे की तरफ गाइस, ठीक है। तो क्या होगा, इस पोजीशन पर ज़मीन की सरफेस से इसका कुछ ना कुछ हाइट है। हाइट की वजह से, इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, इस अरेंजमेंट की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जिसका फार्मूला है mgh, यानी कि इसका वेट मल्टीप्लाई बाई ये कितने डिस्टेंस पर है, कितने फासले पर है ज़मीन से, वो डिस्टेंस, यानी कि mgh। जब मैं इसको अलाउ करूँगा तो आप यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि भाई इस पोजीशन पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, वो ज़ीरो है गाइस, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, हाँ, ज़मीन के साथ टकराने से पहले इसकी जो वेलोसिटी होगी उसके मुकाबले में ये वाली वेलोसिटी ज़ीरो है, यानी कि ये वेलोसिटी ज़ीरो कम है और ये फाइनल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने इधर लिखा है फाइनल वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पर इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी थी, और वो पोटेंशियल एनर्जी, इसकी हाइट जब कम हो रही है तो इसके साथ साथ वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि इसका v बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है गाइस, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इस ऑब्जेक्ट के साथ ये यूज हो रही है, वो जो मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम में मूव कर रहा है ना ये ऑब्जेक्ट, वो जो मीडियम है उसमें से ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, ये मीडियम के अगेंस्ट कुछ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, हाँ, उसका यूज हो रहा है। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई ऊपर से जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती है, यानी कि कम होती है गैस, ठीक है। तो नतीजतन हमारे पास क्या होता है, हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है, हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इजाफा आ रहा होता है। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को क्या करें, इग्नोर करें। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर भी ना करें तब भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना, यानी कि हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है गैस, ठीक है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आ रहा है वो काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है, और कुछ पोटेंशियल एनर्जी का हिस्सा जो है वो वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रैक्शन यूज हो रहा है, यानी कि मीडियम चाहता है कि भाई आप मूव ना करें और उसके पास अब पोटेंशियल एनर्जी है, वो कहते हैं मैं मूव करूंगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जाया होगी,
उस फ्रैक्शन के अगेंस्ट गाइस, ठीक है। तो इस बात का जो मैथमेटिकली अंदाज है, जो फिजिक्स का तरीका है, वो ये है कि भाई इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इस ऑब्जेक्ट की mgh, वो यूज हो रही है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में, और प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शनल फोर्सेस। अब ये एफ क्या है, ये फ्रैक्शनल वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, एफ इंटू एच, एफ इंटू डी, ठीक है। तो फ्रैक्शनल फोर्स ये है, और कितने डिस्टेंस तक ये फोर्स लग रहा होता है, तो जितने डिस्टेंस तक ये बॉडी मूव कर रहा होता है गाइस, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है वो एच है, तो तब तक इस पर फोर्स लगेगा जब तक ये एच खत्म ना हो गाइस, ठीक है। जब ये एच खत्म हो जाएगा, ये रुक जाएगा, तो ये चीज भी जीरो हो जाएगा गाइस, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस है अपवर्ड मोशन। एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जब हम उसको फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो हाइट गेन करता है, तो हाइट गेन करने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यानी कि जब हम उसको फेंक रहे थे तो उसके साथ वेलोसिटी ज्यादा थी, वेलोसिटी ज्यादा थी का मतलब ये है उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, और हाइट गेन करने के साथ साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, यानी कि वेलोसिटी कम हो रही है गाइस, ठीक है। और उधर क्या हो रहा है, उसका हाइट भी बढ़ रहा है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी में जो कमी आ रही है, वो किस चीज में यूज हो रही है, वो काइनेटिक एनर्जी किधर जा रही है, वो गेन हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला टॉपिक अगर आपने पढ़ा है, तो उसमें कहा हुआ है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वही वही वाला फेनोमेना यहाँ पर हो रहा है गाइस, ठीक है, कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी में कमी आ रही है, ये गेन हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, और प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन गाइस, ठीक है। ये वाला केस है, एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ फेंका, उसकी पहले वेलोसिटी थी ज्यादा, इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी, वो एक सर्टेन हाइट कवर करने के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो किधर गई इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी में, और इसके साथ साथ कुछ वर्क डन हो गया अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन गाइस, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, और इसका मैथमेटिकली फॉर्म ये है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है इस बॉडी के साथ इस पॉइंट पर ये यूज हो गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर वो एच हाइट तक ऊपर गया है गाइस, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट, तो एम जी एच यानी कि उसकी पोटेंशियल प्लस कुछ वर्क डन हो गया, इन दोनों को आप जमा करेंगे तो आपको वही पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। इन दोनों को आप जमा करेंगे किसी भी पॉइंट पर, तो आपको पहली वाली पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन भी करते हैं ताकि ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अच्छा गाइज, तो क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूँ, आप सुनिए। A ball of mass 100 gram is thrown vertically upward at speed of 25 meter per second. If no energy is lost, determine the height it will reach. If the ball only rises to 25 meter, calculate the work done against air resistance. Also calculate the force of friction guys, ठीक है। देखें क्वेश्चन आपने देख लिया, कहता है कि एक बॉल है जिसका मेस है 100 ग्राम, और वो उसको इनिशियली वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड के साथ हमने ऊपर की तरफ फेंका हुआ है गाइस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि कोई एनर्जी भी लॉस नहीं हो रही, और जस्ट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है गाइस, ठीक है। कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है गाइस, ठीक है, ये आपने देख लिया। तो नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, गिवन डेटा ये है, रिक्वायर्ड डेटा में हाइट हमने मालूम करना है कि कितनी हाइट तक बाल पहुंच जाएगा गाइस, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। देखें, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, तो जस्ट क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। जब वो ऊपर जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और नतीजतन क्योंकि एच बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी गाइस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या है, एम जी एच। एम और एम तो कट जाएंगे, तो हमारे पास इधर रह जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, और इस साइड रह जाएगा जी एच। हमने क्या मालूम करना है, एच मालूम करना है। जी को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी आ जाएगा। तो हमने वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली, वी की वैल्यू पुट कर ली 25, ये आ गई 25 का स्क्वायर डिवाइड बाई टू अपनी जगह पर। एच की वैल्यू हमने अप्रोक्सीमेटली 9.8 होती है, तो 10 ले लिएगा इस, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट किया, हमारे पास 32 मीटर आ जाएगा। यानी कि अगर कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, और 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम मैस है किसी बॉडी का, और उसको हम इतनी वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो 32 मीटर तक ऊपर जाएगा गाइस, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि आप एज्यूम करें कि एयर रेजिस्टेंस है, क्या है, एयर रेजिस्टेंस है, और बाल अगर पहुंच जाए 25 मीटर तक,
तो आप ये मालूम करें कि कितना वर्क डन हुआ अगेंस्ट द ईयर रेजिस्टेंस। वर्क डन मालूम हो गया तो इसके बाद आप मालूम करें कि भाई कितना फोर्स लगा ईयर रेजिस्टेंस की वजह से हमारे बाल के ऊपर गए, ठीक है। तो अब देखें, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जब वो बाल ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी कम होगी ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अब उसने कहा है कि एयर रेजिस्टेंस को आप क्या करें, हाँ, इंक्लूड करें, शामिल करेगा इस, ठीक है। तो प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गाइस, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम जी, ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस एम जी एच हो जाएगा, इस साइड वर्क डन रह जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू इस फुट की हाफ की वैल्यू होती है 0.5। एम हमारे पास ग्राम में गिवन है और एस यूनिट इसका क्या है, केजी। इसको जब हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास 0.1 केजी आ जाएगा गाइस, ठीक है। और वेलोसिटी तो हमें मीटर पर सेकंड में गिवन है, तो इसका स्क्वायर माइनस एम की वैल्यू, ठीक है, जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 हमने, एच की वैल्यू उसने बताया हुआ है कि आपने 25। इसको कैलकुलेट किया तो वर्क हमारे पास आ गया 6.75 जूल गाइस, ठीक है। यानी कि इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ, इतनी वेलोसिटी का हम उसको, इतनी वेलोसिटी के साथ हम उसको फेंकते हैं, तो वो वेलोसिटी जो है, वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में, और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इतना वर्क डन हो गया। अब वर्क डन मालूम हो गया तो उसने बोला है कि भाई कितना फोर्स लगा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगा, यानी कि इस बॉडी को अपोज करने वाला फोर्स जो ईयर की वजह से लगा वो कितना लगा, वो आप मालूम करें। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट गाइस, ठीक है। ये वर्क डन का तो हमें पता चल गया, एच का उसने बताया हुआ है कि 25 मीटर गाइस, ठीक है। तो एच को इस साइड लेकर आ जाएंगे, एफ रह जाएगा, तो वर्क डन डिवाइड बाई एफ, वर्क डन डिवाइड बाई एच हो जाएगा। वर्क डन डिवाइड बाई वर्क डन की वैल्यू ये है और एच की वैल्यू हमारे पास 25 मीटर है। तो इसको कैलकुलेट किए, ये हमारे पास फोर्स आ गया गाइस, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी स्पेच का भी, चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।